पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश अपने इंजर्ड पोकेमॉन को हील करवाकर बैठा ही होता है कि तभी उसको जो एग मिला था वो शेक करना स्टार्ट कर देता है। साथ में वो ग्लो भी करता है, बट अल्टीमेटली वो एग हैश नहीं होता है। इसके बाद ऐश को याद आता है एरिया 0 के बारे में, जहां पर उसका लेजेंडरी पोकेमॉन भाग गया था। एरिया 0 में सिर्फ और सिर्फ सुपर स्ट्रॉन्ग और प्रूवन पोकेमॉन ट्रेनर्स जा सकते हैं, जो कि चैंपियन या फिर कम से कम एक लीग विनर हो। और अब क्योंकि ऐश लीग विनर बन चुका था, इसलिए वो एरिया 0 में जाने का डिसाइड करता है, जहां पर बहुत सारे डेंजरस पोकेमॉन होते हैं और ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड से छुपा हुआ एरिया है। अब आगे ऐश और उसके फ्रेंड्स का प्लान पूरी तरह से रेडी हो जाता है। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर सभी लोग बैठते हैं और एरिया 0 की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश बोलता है कि जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो मुझे और मेरे चार्जार्ड को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा था। एरिया 0 इस पोकेमॉन वर्ल्ड के बिल्कुल कॉर्नर में है और इसीलिए ये जगह इस पोकेमॉन वर्ल्ड से काफी अलग है। ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स को तो इस जगह के बारे में पता भी नहीं है। मिस्टी बोलती है हाँ, एंड अगर वो लेजेंडरी पोकेमॉन तुम्हारे हाथ से नहीं भागा होता तो शायद हमें भी एरिया 0 के बारे में नहीं पता चलता, जो कि एक काफी अमेजिंग और मिस्टीरियस जगह है। मैं तो यहाँ पर जाने के लिए वेट नहीं कर सकती। ऐश बोलता है बिल्कुल, मेरे अकॉर्डिंग उस लेजेंडरी पोकेमॉन के अलावा भी वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस पोकेमॉन्स हैं। चार्जार्ड आगे बढ़ता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स को ऊपर से काफी सारी सिटीज देखने को मिलती है एट्रो रीजन की। बीच में काफी सारे फॉरेस्ट भी आते हैं, जिनको देखकर एक टाइम के लिए ऐसा लगता है कि वो एरिया 0 पहुंच चुके हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स वहां पर लैंड भी करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको पता चलता है कि ये एरिया 0 नहीं है, जिसके चलते उनको आगे बढ़ना पड़ जाता है। काफी घंटों तक ट्रैवल करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। मिस्टी बोलती है ऐश, क्या तुम्हें एरिया 0 का रास्ता पता भी है या फिर तुम हमें सिर्फ और सिर्फ घुमा रहे हो? ऐश बोलता है मुझे पर्सनली एरिया 0 का रास्ता नहीं पता है, मैं लेजेंडरी पोकेमॉन का पीछा करते करते वहां पर पहुंच गया था। बस मुझे इतना पता है कि वो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के कॉर्नर में है एंड वहां पर पहुंचने के लिए काफी टाइम लगता है। ब्रॉक बोलता है अगर ऐसा है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि एरिया 0 कहाँ पर है। वो एट्रो लीग का मैप निकालता है। पूरे मैप पे सब कुछ नॉर्मल होता है, बट वहाँ पर कॉर्नर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैप में उस जगह का कोई नाम भी नहीं दिया गया था और वो जगह पूरी तरह से पेड़ों से कवर थी। ब्रॉक बोलता है फाइनली ये जगह, मुझे लगता है कि यही एरिया 0 हो सकती है, क्योंकि मैप में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और ये कॉर्नर में भी है। सहीना बोलती है कि हाँ, ये ऐश के बताए हुए सारे हिंट से मैच करती है, शायद हमें इसी जगह की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ब्रॉक चार्जार्ड को गाइड करता है और सभी लोग उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। घंटों ट्रैवल करने के बाद रात हो जाती है। मिस्टी और सहीना काफी ज्यादा थक चुके थे। वो बोलते हैं कि हमें पास के पोकेमॉन सेंटर में आराम कर लेना चाहिए, पर ब्रॉक बोलता है कि एक बैड न्यूज है। अब हम मेट्रो रीजन के काफी ज्यादा अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आसपास कोई भी सिटी या फिर पोकेमॉन सेंटर नहीं है। इवन यहाँ पर कोई पोकेमॉन ट्रेनर्स या फिर इंसान भी नहीं रहते हैं। ये जगह पूरी तरह से खाली है और अगर हम यहाँ से कहीं पर जा सकते हैं तो वो जगह कोई और नहीं बल्कि एरिया 0 ही है। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। रात में चार्जार्ड को देखने में भी डिफिकल्टीज आ रही थी, पर वो उड़ना बंद नहीं करता है और सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद एक काफी अजीब सीन देखने को मिलता है। नीचे सिर्फ और सिर्फ पेड़ होते हैं, उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली फॉरेस्ट काफी छोटे होते थे, बट ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा था और ये खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। ऐश बोलता है कि शायद हम पहुँच गए, हम एरिया 0 पहुँच चुके हैं। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि हाँ शायद, बट फिलहाल के लिए रात हो रही है, क्या हमें ऐसे डेंजरस टाइम पर एरिया 0 में लैंड करना चाहिए? सहीना बोलते हैं शायद नहीं, क्योंकि ऐसे जगह पर दिन में भी जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और अभी तो रात हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे डेंजरस पोकेमॉन होंगे जो कि कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। ऐश बोलता है कि हमें लैंड कर जाना चाहिए, मुझे अपने पोकेमॉन्स के ऊपर भरोसा है और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। सहीना बोलती है ऐश, क्या तुम सच में सीरियस हो? यहाँ पर ऐसे पोकेमॉन है जो कि हमें देख रहे होंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं और हम काफी बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। हमें बचाने के लिए यहाँ पर कोई आसपास होगा भी नहीं। बात चली रही होती है कि तभी सामने से काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन चार्जार्ड से आकर टकरा जाता है, जिससे चार्जार्ड का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा एक लौता मिथिकल पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है। और देखते हैं देखते चार्जार्ड नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। चार्जार्ड अपनी पूरी कोशिश करता है, पर एंड में वो फॉरेस्ट में क्रैश कर जाता है, जिससे काफी ज्यादा तेज आवाज आती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स एरिया 0 में आ चुके थे, बट क्रैश लैंडिंग के बाद सभी की आंखें बंद हो गई थी। सब बेहोश हो चुके थे। जब ऐश की आंखें खुलती है तो उसको देखने को मिलता है कि वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो कि उसको और पिकाचू को देख रहे थे। ऐश पूरी तरह से डर जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड्स बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, तुम इतने रात में एरिया 0 में कैसे आ गए? क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर एंटर नहीं कर सकता है? यहाँ के डेंजरस पोकेमॉन तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ऐश बोलता है कि वेल, मैं एक पोकेमॉन लीग विनर हूँ एंड रिसेंटली मैंने टोबियास को डिफीट करके एट्रो लीग जीती थी। जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो मुझे ये बताया गया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एट्रो लीग विनर्स या फिर चैंपियंस ही आ सकते हैं, इसलिए मैं वापस लौट जाता हूँ, बट मैं अब एक लीग विनर बन चुका हूँ। सिक्योरिटी गार्ड्स बोलते हैं कि क्या सच में?
तुम ऐश का अच्छा हो। ऐश बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम मेट्रो लीग में ट्रैवल कर सकते हो, बट हाँ याद रखना कि लीग विनर बनने के बाद भी यहाँ पर बहुत सारे डेंजरस पोकेमॉन्स रहते हैं जो कि इवन तुम जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर के लिए भी काफी ज्यादा बड़ा खतरा क्रिएट कर सकते हैं, तो संभल कर रहना। और हाँ अब हम यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि हम भी एरिया 0 में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और उस पोकेमॉन के बारे में हमें पता भी नहीं होगा। आखिरी बात, तुम एरिया 0 में आ तो गए हो, बट यहाँ के बारे में किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को नहीं पता होता है, तो तुम्हें इस चीज को कंटिन्यू रखना है। एक बार तुम एरिया 0 के बाहर निकल जाते हो तो तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दी जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम एरिया 0 में आए थे। फिलहाल के लिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये बोलकर सिक्योरिटी गार्ड अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स के ऊपर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी भी रात हो रही थी। ऐश और पिकाचू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ऐश बोलता है कि हम एरिया 0 में फाइनली पहुंच गए हैं, बट एक मिनट, मिस्टी, ब्रॉक, सरीना और चार्जार्ड कहाँ पर है? वो हमारे साथ नहीं है। ऐश अपने जेब को चेक करता है और शॉकिंगली उसके पास उसका कोई भी पोकेमॉन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो और पिकाचू बचे हुए थे, जिसके चलते ऐश बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इतने रात में वो और पिकाचू कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐश डिसाइड करता है कि अब वो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को ढूंढेगा, जिसका सबसे बेस्ट तरीका था आवाज देना। ऐश और पिकाचू दोनों ही आवाज देते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रॉक, सरीना और मिस्टी, क्या तुम यहाँ पर हो और क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बट इसके बदले में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता है। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना ऐश की आवाज नहीं सुन रहे थे, पर कोई और चीज उसकी आवाज सुन रही थी। अचानक से एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन वहाँ पर आता है और ऐश और पिकाचू के ऊपर टैकल अटैक का यूज कर देता है, जिससे दोनों एक पेड़ पर जाकर टकरा जाते हैं। इससे पहले कि पिकाचू कुछ कर पाता, वो पोकेमॉन वहाँ से भाग जाता है। ऐश बहुत ज्यादा डर चुका था। वो बोलता है कि पिकाचू, लोगों ने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ पर बहुत डेंजरस पोकेमॉन्स हैं, हमें संभल कर रहना होगा और हमें आवाज देनी बंद कर देनी चाहिए, वरना और भी डेंजरस पोकेमॉन हमसे अट्रैक्ट हो सकते हैं और शायद वो हमें इंजर्ड भी कर दे। फिलहाल के लिए हमें ये रात सोकर निकाल देनी चाहिए और कल हम अपने फ्रेंड्स को ढूंढेंगे। पिकाचू भी ऐश के बात से पूरी तरह से एग्री करता है, जिसके बाद ऐश और पिकाचू सो जाते हैं। टाइम बीतते जाता है। ऐश और पिकाचू सुबह उठते हैं और सरप्राइजिंगली पूरे रात में कोई भी पोकेमॉन उनके ऊपर अटैक नहीं करता। बट अब ऐश और पिकाचू के पास एक ही गोल था और वो था अपने फ्रेंड्स और पोकेमॉन्स को फाइंड करना। ऐश और पिकाचू आगे बढ़ते हैं। ये जंगल बहुत ज्यादा घना था और इस जंगल के अंदर एक सूरज की किरण भी नहीं आ रही थी। यहाँ पर सिर्फ एक चीज की आवाज आ रही थी और वो थी डेंजरस पोकेमॉन्स की। ऐसी आवाजें ऐश ने कभी भी नहीं सुनी थी।